गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपके कक्षा 9th में हिंदी कृतिका से पार्ट 3 रीढ़ की हड्डी इसका लास्ट वीडियो द्वारा आज पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज आपका वीडियो है 7 कहानी ये स्टोरी बुक ही है। इसकी कहानी भी बहुत बड़ी थी, तो इसलिए पार्ट 7 तक बांटना पड़ा। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7 में आगे का भाग। तो आप लोग लास्ट भाग निकाल लेंगे पार्ट 7, यहाँ से पढ़ेंगे हम। फिर गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं। उमा चुप रही। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। फिर रामस्वरूप जवाब दो उमा गोपाल प्रसाद से। हाँ, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने अपना बात बताने को राजी हो जाते हैं। फिर गोपाल प्रसाद क्या जरा रुखी आवाज़ में बोलते हैं, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। तो रामस्वरूप बोलते हैं, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। अब इस पर रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा बोलती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर और बातों को छोड़ देती है। उसको गुस्सा आ गया उमा को। फिर गोपाल प्रसाद ताव में आ गए और तब बोलते हैं, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। फिर उमा तेज आवाज़ में बोलती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती तो जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब बात खुलने लगा था कि उमा भी पढ़ी लिखी थी। गुस्से में उसने बोला, फिर क्या था? फिर रामस्वरूप चुप। उसके बाद उमा फिर बोलती है कि जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पर कर अपना मुंह छिपा कर भागे थे। रामस्वरूप, उमा। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं गुस्से में। बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की BA पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेंत ढूंढ कर उठाते हैं। BA पास? ओफो, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। फिर उमा बोलती है, जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी, मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है, यानी एकांकी ये समाप्त हो जाता है। तो अच्छा लगा होगा ये सुनने में।
तो आज आपका जो है क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो है 7, तो आपका क्वेश्चन है 10 एंड 11। तो आप लोग लिखने के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, छोटा ही बनाया मैंने, यहाँ से लिखेंगे, रीढ़ की हड्डी एकांकी में समाज में नारी को सम्मान न मिलने की समस्या को उजागर किया है। दिखाई दे रहा होगा, हम थोड़ा रोक रोक के बोलते भी हैं। इसमें हमारे समाज में, तेज भी उड़ ही रहे, इसमें हमारे समाज में लड़कियों के विवाह में आने वाली अड़चनों को दर्शाया है। नंबर 2, इसमें रूढ़िवादी विचारों की विसंगतियों का पर्दाफाश किया गया है। नंबर 3, इस एकांकी में नारी चेतना को जागृत किया गया है। इसमें यह संदेश दिया गया है, यहाँ से देखेंगे, कि समाज में उचित सम्मान प्राप्त करने के लिए नारी को दृढ़तापूर्वक संघर्ष करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 10 का आंसर। अब आएंगे क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन 11 में क्या है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। इसका आंसर आप लिखेंगे, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। नंबर डाल के लिखेंगे या ऐसे ही लिख लेंगे। हम स्वयं भी नारी का सम्मान करें, हम नारी के अधिकारों का आदर करें, नारी के प्रति हो रहे अत्याचार का विरोध करने के संघर्ष में साथ दें, समाज के पुरुष प्रधान सोच को बदलने हेतु प्रयास करना चाहिए, दहेज प्रथा का विरोध कर उन्हें उचित गरिमा दिला सकते हैं, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने में योगदान कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर, यानी 10 एंड 10। फिर से देख लीजिए एक बार 10 का क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट है, वीडियो रोक के रखते हैं, फिर यहाँ पे इंड है। ओके, ये 10 का है, 11 का है, यहाँ से स्टार्ट है, देख सकते हैं, यहाँ पे इंड है। तो अब आप लोग लिख लिए होंगे और इसको, अब आपका ये जो चैप्टर है इंड हो गया। अब अगले चैप्टर में हम मिलेंगे आपसे, तब तक इस क्वेश्चन को लिखेंगे और याद करेंगे। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया। फिर मिलेंगे हम अगले चैप्टर में। धन्यवाद।